अगर आपके पास में बैंक अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है या फिर ऐसा कोई भी अकाउंट है जहाँ पर नॉमिनी की आवश्यकता पड़ती है, तो ये खबर आपके बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस को जारी किया गया है, जिनको जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना हो सकता है कि आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आखिर आरबीआई की क्या गाइडलाइंस हैं, आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, ताकि भविष्य में आपको कोई भी नुकसान ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो देखिए, आपको पता होगा कि अभी आपने जब भी बैंक का अकाउंट ओपन करवाया होगा तो वहां पर आपसे नॉमिनी मांगा गया होगा। हालांकि कुछ दिन पहले ये कंपलसरी भी नहीं था, आप नहीं भी देते थे, लेकिन अभी कंपलसरी हो गया था कि आपको नॉमिनी देना है। लेकिन वहां पर आपको सिर्फ एक ही नॉमिनी देने का ऑप्शन मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें कई समस्याएं सामने आई हैं। कई बार होता है कि किसी के 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और उन्होंने नॉमिनी में एक ही डाल दिया, क्योंकि एक ही ऑप्शन रहता है। अब ऐसे में उनके बाद में फिर समस्या ये होती है कि बाकी लोग झगड़ने लगते हैं, क्योंकि जिसका नाम है नॉमिनी में उसने सारे पैसे ले लिए, दूसरे को दे ही नहीं रहा। तो ऐसे में फिर परिवारों में लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि अब आप अधिकतम 4 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, 4 नॉमिनी। हालाँकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 4 करें, आप चाहें तो 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम 4 लोगों को नॉमिनी में ऐड कर सकते हैं। और वहाँ पर आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किसको कितना मिलेगा। जैसे कि अगर 1 लाख रुपए है अकाउंट में और अगर वो नॉमिनी को मिलता है, तो आप वहाँ पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसको कितना मिलेगा। आप चाहें तो सबको बराबर-बराबर दे सकते हैं, आप चाहें तो कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी को 20-20 हज़ार मिलेगा, किसी को 30-30 मिलेगा, अगर तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जब आप नॉमिनी को ऐड करेंगे, तो वहाँ पर सब कुछ आपको डिसाइड करना रहेगा, और जब आप नॉमिनी ऐड करेंगे, तो नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का जन्म तिथि, उसका मोबाइल नंबर, सब कुछ आपको वहाँ पर डिटेल में देना पड़ेगा, ताकि बाद में कोई भी समस्या ना हो, कोई भी मतभेद ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब कुछ बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। तो इसलिए आपको नॉमिनी में सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। पहले ये चीज़ें नहीं थी, पहले सिर्फ़ नाम ही दे देते थे, बस इनफ़ था। लेकिन अभी आप नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ देना पड़ेगा, और अधिकतम 4 लोगों को ऐड कर सकते हैं। और इस प्रकार से बराबर देंगे, कम-ज़्यादा देंगे, ये तो आप डिसाइड कर ही सकते हैं। लेकिन एक और भी ऑप्शन है, वो ये है कि जैसे अगर आप 4 नाम ऐड करते हैं, तो अगर आप ऐसे चाहते हैं कि पहले नंबर पर किसी को मिले, अगर वो लेने के लिए उपलब्ध नहीं है तब दूसरे को मिले, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं वहाँ पर कि जैसे पहला नॉमिनी है, अगर जैसे कि जिसके नाम पर अकाउंट था, मान लो वो एक्सपायर हो गया, नहीं रहा, उसके बाद नॉमिनी को मिलेगा। लेकिन पहला नॉमिनी जो है, अगर वो भी नहीं उपलब्ध है लेने के लिए, तो दूसरे वाले को दिया जाए। अगर 2 भी नहीं है तो तीसरे वाले को दिया जाए, अगर तीनों नहीं है तो चौथे वाले को दिया जाए। इस प्रकार से भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और हाँ, ये नियम ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बैंक अकाउंट के लिए है। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट रहेगा, तो वहाँ पर भी ये न नियम लागू होगा। यानी कि जैसे आप डीमैट अकाउंट में अपना शेयर खरीद के रखते हैं या फिर म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपको नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा, और वहाँ पर भी आप अधिकतम 4 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। और ये नियम जो है, ये 1 नवंबर 2025 से लागू होने जा रहा है। तो अगर अभी तक आपने अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं किया हुआ है, तो आप कर लीजिएगा समय से। 1 नवंबर के बाद में आपको अधिकतम 4 नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में आप बहुत आसानी से अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो काफ़ी समस्याएँ होती हैं। मान लिया किसी के 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, नॉमिनी में 1 ही ऐड है, तो फिर वो लोग आपस में झगड़ेंगे, क्योंकि जिसके नाम पर है उसने सारे पैसे रख लिए, वो दूसरे को दे नहीं रहा, दूसरा वाला झगड़ा कर रहा है। तो ऐसे में आप चाहें तो अगर चारों का नाम डाल देते हैं, या 2 हैं तो 2 का डाल देते हैं, और वहाँ पर आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, किसको कितना मिलना चाहिए। तो फिर बाद में लड़ाई झगड़ा का कोई कारण ही नहीं रहेगा। जिसका जो परसेंटेज होगा वो बैंक खुद ही दे देगा, और उसमें फिर कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आरबीआई का ये कदम काफ़ी अच्छा है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए। और ऐसी ही नई-नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। चलिए, मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।